जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के आंसर की का इंतजार कर रहे हर एक बच्चे के लिए एक बड़ी अपडेट है। आज से मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि जो भी बच्चा यहां पे एग्जाम देकर आया है उसके अंदर सिर्फ दो ही सवाल चल रहे हैं। मैं दो सवाल की अगर मैं बात करूं तो पहला सवाल उसका ये चल रहा है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का आंसर की कब से डाउनलोड होगा, और ये जो नया लिंक आया है क्या इसी से होगा या फिर पुराने लिंक से डाउनलोड होगा, ये बात यहाँ पे क्लियर करेंगे। और दूसरी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का यहाँ पे कितना नंबर पाने वाले अभ्यर्थी को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, और कितना मतलब आप सभी अभी के डेट में फिजिकल तैयारी करें या फिर ना करें, मतलब पीईटी, और साथ में बात करें यहाँ पर पीएचटी, इसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में आप सबको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप सभी वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो सारी चीज़ें आप सबको इस वीडियो में ही पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल के कट ऑफ को लेकर। ठीक है, देखिए कट ऑफ को लेकर आप सभी जितना परेशान है ना, इतना परेशान होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती में कोविड-19 के बाद से 2021 हो गया, 2023 हो गया, 2024 हो गया, लगातार यहाँ पे 3 भर्ती देखने को मिली है। बात करें यहाँ पर पहली भर्ती जो थी वो थी यहाँ पे 25,000 पोस्टों पर। ठीक है, दूसरी भर्ती थी यहाँ पे 50,000 पोस्टों पर। ठीक है, और तीसरी भर्ती है यहाँ पे 26,000 पोस्टों पर, जिसका यहाँ पे आंसर की भी आना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे भर्ती जो है हर साल आ रही है। और फिर से 2025 की भर्ती का जो ऑनलाइन अप्लाई है वो 27 अगस्त 2024 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, एक नई भर्ती 2025 वाली का। ठीक है, तो उसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप सबकी डिमांड रही तो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि कितनी कट ऑफ रह सकती है इस बार। देखिए 50,000 वैकेंसी आई थी। ठीक है, और इसके लिए फॉर्म भी अच्छा खासा अप्लाई हुआ था 2023 में। और इसके लिए अगर बात करें यहाँ पर तो कट ऑफ भी ठीक ठाक गया था। मैं बात करूँ उन स्टेट की जिनकी कट ऑफ यहाँ पे हर बार हाई देखने को मिलती है, उनका यहाँ पे 130 प्लस ही पर, मतलब 130 प्लस पर ही सिलेक्शन हुआ था फाइनल। ठीक है, और इस बार क्या है, इस बार वैकेंसी भी आपकी 26,000 कर दी गई है। ठीक है, पिछली बार 50,000 थी, इस बार 26,000 कर दी गई है। मतलब अगर देखा जाए एक प्रकार से तो वैकेंसी आधी कर दी गई है। ठीक है, वैकेंसी आधी कर दी गई है, तो वैकेंसी आधी कर दी गई तो मान लो यहाँ पे एक बहुत ही गलत हुआ, वैकेंसी आधी कर गई, इस वजह से कट ऑफ आपका हाई रह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो 50,000 वैकेंसी जो 2023 में आई हुई थी, इसमें एज में 3 साल का छूट मिला था। आप सभी ध्यान से देखिएगा, आप सभी को पता भी होगा कि 50,000 वैकेंसी 2023 में जो आई थी उसमें 3 साल का एज में छूट दिया गया था। तो जब एज 3 साल एज में छूट दिया गया, इसका मतलब ये है कि जो बच्चा एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी छोड़कर सीजीएल सीजीएल की तैयारी कर रहा था, वो भी एसएससी जीडी में मौका पा गया और वो भी वहाँ पे पेपर देकर सिलेक्शन पा लिया। ठीक है, तो मतलब उसकी पढ़ाई देखो, मैं आपको एक बात सिंपल सी बताना चाहता हूँ। अगर आप जीडी तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जीडी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप सभी यहाँ पर बात करें और एसएससी सीजीएल तैयारी कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, सीजीएल कर रहे हैं, सीजीएल कर रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि सीजीएल और सीजीएल वाला जो भर्ती देखने वाला जो युवा होता है, जो बच्चा होता है, उसको ज़्यादा ज्ञान होता है जीडी के मुकाबले। ठीक है, क्योंकि वो बड़ी भर्ती है, वो बड़े लेवल से तैयारी करता है। और जीडी में क्या होता है, जीडी वाले बच्चे होते हैं जो कि नॉर्मली यहाँ पे पढ़ते रहते हैं जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे होते हैं सीजीएल वाले बच्चे, वो हर एक सब्जेक्ट से ज्ञान मतलब उनके पास होता है, मतलब वो देखा जाए कहीं ना कहीं तो जीडी वाले से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होता क्या है कि जीडी वाले जो बच्चे थे वो मार खा गए, मतलब बैठ गए, और वहीं पे सीजीएल और सीजीएल वाले आकर एग्जाम देकर कट ऑफ को हाई लेकर चले गए और उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत दिन समझाने की कोशिश कर रहा था, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी मेरी बात को यहाँ पे समझ भी गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है 26,000 वैकेंसी। देखिए यहाँ पे 26,000 जो वैकेंसी इस बार आई हुई है, इसमें एसएससी जीडी वाले बच्चे ही फाइट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सीजीएल और सीजीएल वाला बच्चा कोई नहीं आया है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसका जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो 2001 से काउंट किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो 26,000 वैकेंसी में क्या है कि यहाँ पर सीजीएल और सीजीएल वाला बच्चा आएगा नहीं, मतलब जीडी वाला बच्चा ही यहाँ पर फाइट कर रहा होगा। तो देखिए कट ऑफ जितनी भी हाई जाएगी ना, पिछली बार जितनी कट ऑफ गई थी उतने ही जाने के चांसेस इस बार भी हैं। मेरी बात समझिएगा, उससे कम ही जान सकते हैं, उससे ज़्यादा रहने के चांसेस नहीं है। अभी आप सब यहाँ पे बोलोगे अब की बार नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे 1/8 का कर दिया गया है, क्या ये बात सही है? तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि नेगेटिव मार्किंग आपका 1/8 का है, लेकिन तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कट ऑफ यहाँ पे हाई जाने के कोई भी ज़्यादा उम्मीद नहीं बन रही है, क्योंकि कट ऑफ आपकी कम रहेगी। क्योंकि पेपर भले ही यहाँ पे इजी टू मॉडरेट लेवल का आया था, लेकिन समय तो आप सबको यहाँ पे 1 घंटे का ही मिला था, यानी 60 मिनट का ही समय आप सबको यहाँ पे मिला था। ठीक है, और बच्चा जो था वो 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में जिसकी भी एज थी वही एग्ज़ाम देने को, मतलब उसी को मौका मिला है जनरल में। ठीक है, बाकी SC ST OBC को एज में छूट मिल जाता है, लेकिन 18 से लेकर 23 साल में जो जनरल बच्चे हैं वही बच्चे फॉर्म भर के, मतलब यहाँ पे जो पिछली बार 26 साल हो गया था, ठीक है, लेकिन अब की बार 23 साल था, तो इससे भी यहाँ पे आप सबको बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप सभी मेरी बात को समझ रहे होंगे। और मैं आप सभी को एक अपडेट यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप सभी जाकर हमारे
हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उस पर मैं आप सभी को सारी चीज़ें विस्तार से बताता रहता हूँ, कौन भर्ती कब आ रही है, आंसर की कब आ रही है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी आप सभी का क्या है कि आंसर की तो आई नहीं है इस भर्ती का, ठीक है। आंसर की आप सभी की यहाँ पे 15 मार्च से पहले देखने को मिलने वाला है। 15 मार्च से पहले आज शाम को भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, आज रात को भी आ सकती है, मतलब कभी भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 15 मार्च से पहले आप सभी को आंसर की देखने को मिल सकता है, या फिर 15 मार्च को ही देखने को क्यों ना मिल जाए। ये भी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो आंसर की डाउनलोड करने का जो न्यू लिंक आ चुका है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, पुराने लिंक पर ही वीडियो बनाई जा रही थी कि हाँ देखो इसी से आप सभी का आंसर की डाउनलोड होगा, लेकिन अभी यहाँ पे एक नया लिंक जनरेट कर दिया गया है एसएससी कांस्टेबल की तरफ से, मतलब नया लिंक वायरल हो रहा है काफ़ी। तो अगर आप सभी इसको पाना चाहते हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल साथ जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्योंकि हमने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, मतलब टेलीग्राम चैनल पर हमने पहले ही एसएससी कांस्टेबल का न्यू लिंक जो है, एसएससी कांस्टेबल का एडमिट सॉरी दोस्तों आंसर की डाउनलोड करने का जो न्यू लिंक है हमने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया है। आप सभी जाकर वहाँ से पा सकते हैं। अब जैसे आप सभी क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सभी रोल नंबर डालिएगा, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालिएगा, फिर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आप सभी का आंसर की यहाँ पर डाउनलोड होने लगेगा, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं हो रहा है। 15 तारीख से पहले आप सभी का आंसर की यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बातें भी यहाँ पर क्लियर होंगी, ठीक है। अब बातें आती है कि कितना नंबर आने पर हम फिजिकल तैयारी करें। देखिए आपका कितना भी नंबर बन रहा हो, ठीक है। अगर आपकी स्टेट की कट ऑफ अगर हर बार हाई देखने को मिली है तो आप सभी एक बार याद रखना कि अगर आपका 100+ है तो आप सभी यहाँ पे अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कुछ पता नहीं होता कि नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर किसको मिलेगा। पिछली बार 18 से 22 नंबर भी बच्चों को नॉर्मलाइजेशन मिला है, किसी को 18 नंबर, किसी को 22 नंबर, मतलब मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, इतना नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिला है। अगर एक बच्चे का मैं मान लेता हूँ, सपोज यहाँ पे बात करिएगा, अगर मान लो उसका 105 नंबर बन रहा था, ठीक है, रॉ स्कोर 105 था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद जब उसका नंबर इंक्रीज हुआ तो अगर 20 नंबर भी उसको नॉर्मलाइजेशन मिल गए तो कितना हो गया उसका, तो भैया 125 पहुंच गया। तो उसका सिलेक्शन होने से कोई रोक सकता नहीं, क्योंकि उसका हो गया। तो हुआ किससे हुआ, उसका नॉर्मलाइजेशन से ही हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सबको यहाँ पे लगभग फिजिकल तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना बेनिफिट मिलेगा ये पहले से किसी को नहीं पता होता। रिजल्ट आने के बाद ही उसमें नॉर्मलाइजेशन का नंबर ऐड हुआ होता है, ठीक है। आंसर की में सिर्फ इतना आप सभी जान सकते हो कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया है, लेकिन आंसर की आने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में ही आप सभी को नॉर्मलाइजेशन का भी नंबर इंक्रीज करके आपको बताया जाता है कि हाँ आपने इतना नंबर पाया है, ठीक है। उसमें जब नॉर्मलाइजेशन का नंबर ऐड हो जाता है तो आपका नंबर स्कोर जो है थोड़ा सा हाई हो जाता है, जिससे आप सबके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी अपनी तैयारी जो है कंटिन्यू करते रहिए। अगर आप सभी पढ़ाई छोड़ चुके हो तो गलती कर रहे हो, पढ़ाई आप सभी कंटिन्यू करते रहिए, फिजिकल की तैयारी भी करते रहिए, ठीक है। और आंसर की जैसी आएगी मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को मैं इस चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें हमेशा समझाता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी को एसएससी कांस्टेबल का आंसर की का लिंक जो है पहले अगर आपको चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल साथ जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई अपडेट से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।